वेलकम व्यूअर्स। अनीस फारूकी ऑफिशियल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी वजह ये है कि आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं और दोनों हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं कनाडा से, जो कि अपना अपना एक जाविया और अपना नुक्ता नज़र भी रखते हैं और उस पर खुल के बबांग दहल बात भी करते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बीच में आसिफ हुसैन साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट मुबस्सिर हैं, और साथ में हमारे अहमद अजीज़ी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। आप दोनों को वेलकम करते हैं सर। बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एक शो होता है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, हमारे अपने टीवी चैनल जो यहाँ पे कनाडा में है, A1 टीवी कनाडा, उसमें यहाँ पे हमारा एक शो होता है ट्रिपल ए शो के नाम से। ट्रिपल ए इसलिए कहते हैं कि अगर आप स्क्रीन पे लिखे हुए नामों को देखेंगे तो इसमें अनीस, आसिफ और अहमद अजीज़ी तीनों के ए को मिला के ट्रिपल ए शो होता है और हम मुख्तलिफ बातें अपने अपने दिल खोल के कर लेते हैं और आप तक भी वो बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता है। तो आज की हम बात भी इसी तरह से करेंगे कि आसिफ भाई आपसे शुरू करूँगा कि जब इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी के बाद हमने देखा कि वो वलवला और जोश अवाम में नज़र नहीं आया, सड़कों पर कम से कम, सड़कों की हद तक। सोशल मीडिया पे तो जंग जारी है हकीकी आज़ादी की, लेकिन सड़कों पे जंग अभी थम गई है कुछ, या इसकी वजह वो क्रैकडाउन है जो कि शायद बिला इम्तियाज़ किया गया है इस एजेंसीज़ की जानिब से। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी, बिलाशुबा देखें, पाकिस्तान की हद तक अगर बात की जाए, ओवरसीज़ में तो मेरा ख़्याल है कि जो प्रोटेस्ट है, जो रिएक्शन है अवाम का, गुस्सा जो भी, मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा हुआ है। कनाडा में कंपैरेटिवली आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले में, लास्ट ईयर कह रहा हूँ, लास्ट इवेंट पे जो 9 जो मई के उनकी बाद। हुई थी गिरफ्तारी, उससे कम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली लोग खौफ में भी हैं, डरे हुए भी हैं, और ऑब्वियसली नेचुरल सी चीज़ है, जब आपको पता चलेगा आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त कोई इधर-उधर से, वो पिछला जो अभी हुँ, हुआ था हुँ, उससे उसके बाद से अभी तक गायब है, और ये हुँ, क्योंकि ये देखिए फाइनेंशियली इसका इम्पैक्ट भी बहुत बहुत गहरा है। हुँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे वो क्लेम करते हैं कि नंबर्स के 10,000 के करीब कारकुनान को उठा लिया और अभी तक वो हुँ, उनका पता नहीं चल रहा कि कहाँ है, क्या रखा हुआ है। हुँ। लेकिन नंबर्स तो, प्रोटेस्ट बेसिकली देखा जाए पाकिस्तान की हद तक अगर तो बात की जाए तो काफ़ी पिछले गिरफ्तारी पे जो रिएक्शन आया था उसके मुकाबले में काफ़ी कम था। कम। उसकी वजह अज़ीज़ भाई आप ये समझते हैं कि जो क्रैकडाउन करके एक नफ्सियाती प्रेशर बिल्ड कर दिया गया, जो प्रोपेगेंडा था, वो काम कर गया? नहीं, मैं ये नहीं समझता। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि बात इससे थोड़ी-सी ज़्यादा गहरी है। जी, जी। वो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको जो पैदा हुई है, सही ताकत पकड़ी है जिसने 2008 में, और उसके बाद 2018 में, सॉरी, और उसके बाद इस पार्टी को मैच्योर हुए तकरीबन 5 से 7 साल का अरसा हुआ। हुँ, तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि मिडिल क्लास के ऊपर बेस्ड है, जिसके तमाम लोग ज़्यादातर नौकरी पेशा हैं, और वो उसकी डीप रूटेड नहीं है, जो हुँ, कि 5 साल से 7 साल जिसकी उम्र है। हुँ, जब उसके ऊपर क्रैकडाउन होगा तो वो तो बेचारे पॉलिटिकली उन्होंने कभी उस तरह से जद्दोजहद तो की नहीं रोड पे। तो इससे पहले तमाम कुछ उनको प्लेट में रख के मिल गया। हुँ, तो जब वो पहली मर्तबा जो ग्राउंड रियलिटीज का सामना करना पड़ा उनको, जो कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी शायद अशरे से कर रही थी, हुँ। तो उनको सहना भी आ गया था। वैलिड पॉइंट, क्योंकि इनको नहीं मालूम था कि ये जो असीरी है और ये ये होती क्या है, तशद्दुद है, ये भी ये होता क्या है, किस इट बला कम्स का विद द काम है। जॉब, इट कम्स विद जी, द जॉब। हाँ। तो इनको नासिर बलोच जो घुंघरू बांध कर झूमता हुआ जो है वो सूली पे चढ़ गए थे। जी सूली पे चढ़ गया था, सूली को चूम के उस लेवल के कारकुन पैदा करने में वक्त लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, हुँ, और उसके पीछे बिल्कुल डीप रूटेड नजरिया होना जरूरी है। हुँ, हुँ, सिर्फ पॉपुलरिज्म के नारे से वो बात होती नहीं है। हुँ, पॉपुलरिज्म के नारे से आप मजमा जमा कर लेते हैं, उसके बाद आप टिकटॉक के मोस्ट पॉपुलर लीडर तो जरूर बन जाते हैं, मगर वो पार्टी के अंदर जो स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो कभी आपकी आ नहीं सकती जब तक कि आप वक्त के साथ साथ उस धूप छांव को झेलते हुए कुंदन ना बन गए हो। तो इन अ वे आसिफ भाई, इट इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगरचे अफसोस की बात है कि जेलें और ये कैदोबंद और पाबंदियों का सामना है। कुछ लोग तो कलअदम भी करार देने को कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि नाअहल पार्टी चेयरमैनशिप से भी इमरान खान, लेकिन ये एक तरह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इससे एक लर्निंग हमें कर्व मिला कि इमरान खान अब उस
बॉल को गुगली कर सकते हैं कि जिसमें वो प्रोसेस से गुजरे के तत्हीर के अमल से गुजरे नहीं थे, अब वो गुजर रहे हैं और गुजरने के बाद अब वो हमारी सियासी जिद्दोजहद और सियासी जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बन सकते हैं कम से कम। नहीं, मेरा देखें अनीस भाई मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आई कि वो पॉलिटिकल सियासी पार्टी के एक लीडर हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मकबूल आदमी है, जितने सर्वेज आ रहे हैं 70-80%। सबसे बड़ी तो खैर नहीं कह सकते कि तो PMLN है, अगर स्टैटिक्स शुमारियात की बुनियाद पे देखें तो PMLN है वो तो खैर। नहीं सर, अगर इतना इजी होता तो ये इतने तमाशे की जरूरत ही नहीं थी ना, आराम से इलेक्शन कराते, अभी KP और पंजाब के करवा चुके होते। दूसरी चीज ये कि अजीज भाई ने कहा देखिए पॉपुलैरिटी ऐसे ही नहीं आ जाती, इनकी आ जाए ना, कभी आइए ट्रॉफी उठाने से आती है, 92 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से आती है, कि कभी कोई ऐसी पॉपुलैरिटी आई है वो नजरिए से ही आती है, और नजरिया ही तो है मेन नजरिया क्या है सर? रूल ऑफ लॉ की कोई बात करता है आपके यहाँ? इमरान खान के अलावा बताएं कोई मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज रूल ऑफ लॉ हमारे लिए है कि नहीं है? साफ चली शफाफ चली, राइट, यही नजरिया था ना। रूल ऑफ लॉ सर सबके लिए बराबर का कानून। मतलब आप वहां यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के इमरान खान का नाम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो रूल ऑफ लॉ, अब मतलब यार ये बताया ना कि 8 आदमी बैठ के 10 आदमी बैठ के कानून पास कर दें असेंबली के अंदर, वो कानून बन गया। आप किसी को उठा के ले जाओ, वो कह रहा है मुझे एविडेंस पेश करने दो, उसके ऊपर वो नहीं वो कर रहे। ये इस हम कुछ चीजों के ऊपर तो डिसाइड कर लेना कि यार ये सही है और ये सही नहीं है। सही है, आप माजी में जाके उनको कंपेयर करना शुरू करेंगे कि उनके साथ भी हुआ था, इनके साथ भी हुआ था। मुझे बताया चले अभी पिछली गवर्नमेंट क्या ही ले लें, कोई एक सहाफी किसी के साथ इस तरह, जैसे हम अब इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो ये क्रैकडाउन किया हुआ है, नाम नहीं ले सकते। अब किस आदमी का नाम नहीं ले सकते जिसके नाम के बगैर आपका कोई प्रोग्राम चल नहीं पा रहा? अब कासिम के अब्बा PTI के लीडर नाम ले रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ये देखिए चलेगा तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि हम तीनों में से कोई भी इसे डिसएग्री करेगा ना। ये तो पाकिस्तान के आइन में, हम कनाडा की, चले मैंने आज आइन की मिसाल दी अपने व्लॉग में, इससे पहले वाला जो है कि कैनेडियन चार्टर ऑफ फ्रीडम एंड राइट्स में हमें ये इज़हार राय, इज़हार तकरीर और इज़हार तहरीर का पूरा हक दिया गया है, और मेरा ये ख्याल है कि इसकी डिटो कॉपी पाकिस्तान का आइन भी हमको यही हक देता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन नहीं होती, और गाहे बगाहे या तो आप किसी को माइनस कर देते हैं, या किसी की तहरीर तकरीर टिकर पे पाबंदी लगा देते हैं, या फिर आप उसको कहते हैं कि ये इसके अलावा बात करो अगर किसी ने बात करनी है जब कार्य हुकूमत की बात आती है। तो वी ऑल एग्री ऑन दिस कि ये तो फैक्ट है ही है कि ये गलत है, ठीक है ना अजीज भाई? कर रहा है वो गलत है, इससे तो आप सब कुछ कर रहा है वही गलत है ना मेनली। जो वो तो मैं नहीं है ना, हर कोई उस तो कर शख्स रहा है। को समझता हूं कि वो उसको ये हक हासिल है कि जो कुछ आज हो रहा है उसको गलत बोले। ये उस शख्स को ये हक हासिल है सिर्फ जो इससे पहले होने वाली तमाम गलतियों को भी गलत बोलता रहा हो, जो इससे पहले होने वाले तमाम मुल्क के बड़े लीडरों के साथ यही साथियां होती रही हों, सहाफियों के साथ यही जातियां होती रही हों, उसके लिए भी खड़ा हुआ वो आवाज उठाई हो, जिसका सियासी नजरिया 5 साल पहले पैदा ना हुआ हो, और जिसको इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख पता ना हो। वो तमाम हजरात जो इन बातों को अरसे दराज से जानते हैं, उनका सियासी शऊर उनको ये बातें अरसा दराज से बताता रहा है, और उनको उनका तजुर्बा ये बताता रहा है कि ये एक ही गेम है जो हर बार खेला जाता है। ये पॉपुलिज्म के नारे, अभी आसिफ भाई ने कहा कि भाई वो इंसाफ की बात करने वाला, जरा आप अंदाजा तो कीजिए कि ये कैसे सूखे सूखे नारे उसने बेचे। मदीना की रियासत और दूसरी तरफ फरागोगी, मदीना की रियासत दूसरी तरफ वो झेलम का आलू क्या फवाद चौधरी। अंदाजा कीजिए, तस्वुर कीजिए, मदीना की रियासत चौहान, आपका फेस देखिए। मदीना की रियासत बंदा कौन? लीडर, वुमनाइजर। मदीना की रियासत बंदा कौन? अपने दोस्त के घर घुस के बीवी ले आया उसको उठा के। यानी कोई अकल को बंदा हाथ मारे, कोई तस्वुर करे कि यार ये शख्स कौन है, क्या बोल रहा है, इसकी जिंदगी क्या है, इसका अमल क्या है, और ये हमें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, और हम कितने आराम से लग रहे हैं। मैं NRO नहीं दूंगा, और उठा के मलिक रियाज को 1.7 मिलियन पाउंड्स दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी NRO दे दी। मैं NRO नहीं दूंगा तमाम मुल्क के 2 नंबर काले धन रखने वाले तमाम
रियल एस्टेट के कारोबारियों को बोला कि तुम रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, जितना काला पैसा लगाओगे इतने दिन की एग्जाम्पशन है, पैसा माफ, सब वाइट हो जाएगा, सारा काला धन लगा दिया। एनआरओ और क्या होता है, एक इंसान का कॉल कुछ है, फेल कुछ है। चीनी की माफिया उसकी दौर हुकूमत में चला गया, वो इंसाफ देता रह गया। ये देखिए दो चीजें होती हैं। दारू की बात हो जाए, अजीज भाई, करप्ट प्रैक्टिसेस की आप बात कर रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस की। क्या उसने अपनी जात पे ये पैसा लगाया, अपने कोई बात नहीं होती है भाई, ये कोई बात नहीं होती है। अब इसका जवाब दें ना कि मतलब जो बाकी लोग खा रहे थे, एज कम्पेयर टू जब हम इसको मुकाबला करते हैं बाकी लोगों से, पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसमें क्या बाकी लोगों ने तो सरेआम धड़ल्ले से खुल्लम खुल्ला दुनिया भर में पेरिस से लेकर लंदन तक और लंदन से लेकर दुबई तक महल्लात खड़े किए और उसके बाद अपनी एम्पायर्स बनाई। लंदन में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है ना 40 मंजिला, वो वज़ीर ख़ज़ानाओं की है, तो किसी वज़ीर मवासलात की है। दुबई में जाके टावर्स देखें आप, तो ये इन लोगों ने तो अपनी ज़ात पे लगाई। मुझे तो इमरान खान से ठीक है नज़रियाती तौर पे या सियासी तौर पे अगर जो भी मुझे उनसे इख्तिलाफ़ है, लेकिन ये बात तो मैं कम से कम कह सकता हूँ ना दावे से कि उन्होंने अपनी ज़ात पे तो नहीं लगाई ना। अगर आप फराह गोगी का नाम लेते हैं तो उसके लिए फराह गोगी को पकड़ें आप, बल्कि मैं तो कहता हूँ बुशरा बीबी को पकड़ें। लेकिन वो दो मुख्तलिफ, जब आप एक हुकूमत की गद्दी पे बैठे होते हैं तो इमरान खान को वो हज़रत उमर वाली मिसाल आती है कि फिर उससे सवाल होगा उसकी ज़ात के मुताल्लिक। उसकी अगर किसी रफ़ीक ने, किसी शरीक ने, किसी हुकूमत के काम ने किया है, फवाद ने किया है या फैयाज़ चौहान ने किया है, वो एक अलग कहानी है। अच्छा, ये आपने बैलेंस करने की बहुत नहीं, अच्छी कोशिश की है। बैलेंस करने की फैक्ट है। नहीं, ठीक है, अच्छा है। कभी कभार डेविल्स एडवोकेट बनने से अच्छा रहता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सा एक्सक्यूज है कि घर का सरबराह घर में मौजूद हो और तमाम घर के अंदर बुराइयां फैली हुई हो। एक आदमी 25 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, वो घर खींच रहा है। सरबराह तो बेचारा तबलीगी जमात में बैठा हुआ है। अनीस भाई, कोई केस स्टार्ट हुआ है? चलिए, कोई केस फाइल, आप जिम्मेदार 200 केसेस के बाद कोई केस फाइल नाक हुआ के है? नीचे अजीज भाई गलत मुझे होती बोलने रही है, देंगे तो उसके फिर आप जिम्मेदार उसके बाद आप बोल हैं। लीजिएगा अच्छा, थोड़ा देखिए, सा। एक आसिफ भाई जो कोई सवाल केस, कर रहे हैं कोई उनको फराह गोगी, कोई उनकी बीवी बुशरा या फवाद चौधरी या जो भी थे उनके मैं डिफेंड, मैं कह रहा हूँ कोई केस फाइल हुआ है तो मेरी नॉलेज में लेकर आए। इन्होंने ये करप्शन किए तोशाखाना सिर्फ तो हो गया बोलना ना। नहीं कि अब वो चैनल देख के जियो का और दुनिया नहीं का और भाई, समा का। तोशाखाना तो कन्विक्ट हो गए ना, वो तो केस फाइल भी कहाँ से हुआ। कन्विक्ट हो गई सर? क्यों, तो कहाँ फिर से कन्विक्ट हो गई? जेल किस खुशी में गए हूँ? ये कुछ नहीं, कौन? वो कुछ नहीं मानना। देखें आप, 5 साल जेल की कौन जेल? कौन जेल? ये इमरान खान एक की बात कर रहे हैं? जी मैं जी। बता रहा हूँ ना, तो आप इमरान खान जिद कन्विक्ट हो गए तो करेंगे, मतलब इन्होंने आपको नहीं मैं, मानना। आप मुझे कन्विक्ट कर दे किसी भी चीज के अंदर तो अदालत वो मैंने करेगी ना जुर्म सर, किया है। अदालत करेगी। मैं और आप थोड़ी कर रहे हैं, कोई नहीं, अभी पाकिस्तान का देखिए, कानून कर अजीज रहा है भाई ना। का बात कर रहे थे कि अगर एक घर का सरबराह, ठीक है, वो एक बात कर रहा है कि मदीना की रियासत क्या मतलब, आपको क्या लग रहा है कि सर नारे बेचने के लिए कर रहा है, पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा है? बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। मुझे तो बात करने दें, ये तो आप समझ रहे हैं ना, ये अच्छा, फिर किस करोड़ों लिए? पढ़े लिखे देहात के, अच्छा, ये एक पढ़े लिखे देहात इंटेलेक्चुअल, के ये सारे के सारे 225 मतलब मिलियन हमसे लोग जो कहीं हैं वो गुजरे क्या हैं। समझ रहे हैं? वो कहाँ गए वो सारे आपके जो वो मिलियंस यही है सर, वोटर और वो वो यही सारी है। कौम सबर से करें, खिताब आप करने सबर वाले, वो करें। आए क्यों नहीं सड़कों पे? देखिए, एक सवाल का तो मैं जवाब दूं अजीज भाई। देखिए, पहले इट्स द गेम इज नॉट ओवर येट। ओके, अगर आप समझते हैं आपका अपना वो है, अगर आप इन चीजों को समझते हैं, आप डंडे के जोर पे, नफरत से, ताकत से, जबर से, जुल्म से आप यहां तक तो पहुंच गए, ये लॉन्ग लास्टिंग ही ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, पहली वो चीज। बस इसी और ये गुमान मदीना की में बाकी रियासत सर पार्टी को किसी जिंदा की रखना नियत है, के इसी ऊपर, गुमान में जिंदा मदीना की रहें, कुछ रियासत भी नहीं ठीक होना, है खत्म हो गया सब कुछ। सर, मदीना की रियासत मुझे ठीक है, तो आप बताएं कुछ ना, ये मदीना की एहसास होने रियासत लग क्या गया है, मुझे अब रूल ये ऑफ लॉ था कुछ ना उसके आपकी अंदर? बातें, आप जैसे बहुत सारे लोगों की बातें मैं सोशल मीडिया पे भी सुनता हूँ, देखता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, बीइंग अ कराचीआइट, मुझे एहसास होने लग गया है कि 10 साल से मैं सुन रहा हूँ हेलो की आवाज़ आने वाली, राइट? वो तो इमरान खान के लिए भी कोई अबाबील आएँगी और वो अपने चोंचों में भर के लाएँगी अब वो पत्थर क्या उसको। करें बेचारे, क्या करें? वो जो क्यों नहीं आ मायूसी सकती की इंतहा है। अजीज भाई, क्यों नहीं आ सकती? अल्लाह ने अपने आप को लाताल्लुक नहीं किया जमीन से, सही है। ये जो जुल्म कर रहे हैं, ये जो जबर कर रहे हैं, ये जो नाइंसाफी, कम से कम यार उसके हक में नहीं बोल सकते आप अभी भी, अगर उसको गलत समझ रहे हैं। इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल इनफैक्ट। इतना मतलब ज्यादा गलत समझ रहे हैं कि आप जिसकी किसी कोई को भी इंतहा पकड़ नहीं। के किसी भी हम जुर्म में, देखिए, एक आदमी के ऊपर इतना बुरा था सर, ये 200 मुकदमे 1.5 साल पहले तक क्यों नहीं बने? कोई 1.5 मुकदमे ही बना देते। नहीं ये तो बनने ही थे, ये तो दीवार पे लिखा हुआ था, हमें मालूम था जिस अच्छा, ये वक्त सारी तक ये चीजें गो की हैं डाउन उन्होंने, करेगा, ये जब ये तक सारी चीजें की हैं, मतलब मुकदमे सारे सही हैं, दैट्स व्हाट यू सेइंग? ये होना था। नहीं होना था की बात नहीं है जिस सर। डील से ये करके आया था ना, जिस डील से ये गवर्नमेंट में आया था, जब उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर सारी, जब वो इंडक्शन कर रहे थे, जब जो मुल्तान का क्या नाम है अपना, कुरैशी को पार्टी लेके जो उड़ गया,
अपना बंदा इंडक्ट करके पार्टी के अंदर सेकंड बनाया। इसी तरह उन्होंने एमकेएम के दौर में आमिर खान को दोबारा अपना बंदा अंदर करवाया, मैं एग्री पार्टी करता हूँ तोड़वा आपकी दी बात, उससे और दूसरी पार्टी मैं ले एग्री गया। करता हूँ, देखें मैं एग्री उनका तो ये गेम है, हम जानते हैं वो तो ये उसको करते समझ में हैं, नहीं आई ना मगर सर। आप क्या चूचे मुन्ने काके थे, आपको पता मैं नहीं था आपको कि इसका जवाब दूं, आप मैं उनके आपको कंधे पे बैठ मैं के आपको कितने इसका दिन हुकूमत करोगे? आप क्यों आए अजीज उनकी भाई हुकूमत पे बैठकर? मैं इसका जवाब देखें, मैं आपको बताऊं। आपने सुना होगा वो स्टेटमेंट इमरान खान का कि नवाज शरीफ की जब रिपोर्टें रखी गई और ये सब बताया गया कि तो मर जाएगा, तो ये करें तो वो करें, तो मुझे तरस आ गया, राइट? ऐसे ही हुआ था ना। मतलब आप इसको बोलेंगे यार नन्हे चुच्चे काके थे, भाई एक आदमी जो सलीम फितरत होता है वो उस पे बिलीव करता है। मतलब मुझसे जी भाई एक सेकंड भाईजान, मुझसे अगर कोई आके मांगेगा ना मेरे घर में ये है, मुझे लग भी रहा होगा, शक भी होगा, सही है, तो ये मेरी फितरत की रिफ्लेक्शन है कि मैं उस पर यकीन करूंगा या बोलूंगा बेवकूफ बना रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है। ऐसे नहीं होता सर। ये फर्क है ना बेसिक। पॉपुलैरिटी जो आप पूछ रहे हैं ना, क्यों है पॉपुलर, क्यों है पॉपुलर भाई, उसकी वजूहात हैं कुछ। ये दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो आपके कहने का जो मुझे समझ में आया है वो ये है समझ में आ रहा था ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि बंदा कल मर जाएगा। आपकी बात मुझे जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि आप कह रहे हैं कि वो एक सखी दिल बादशाह हैं और मासूम सा सखी मैं बताता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के जितने लीडर हैं कुछ बोला बाजवा जिस दिन अच्छा था, आसिफ भाई, अजीजी भाई let me, मुझे अपना जुमला मुकम्मल करने दें, मुझे अपना जुमला मुकम्मल। मैं कह रहा हूँ कि वो सखी दिल बादशाह हैं जो अपने रियाया पे रहम करते हैं और उन्होंने अपने दुश्मन तक को जो है नवाज शरीफ सबको इस वजह से जाने दिया कि उनके दिल में रहम उमड़ के आ गया। एक एटमी रियासत के सरबराह के तौर पे आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ते हैं। कल को कोई आपको ईरानी, अफ़गानी, तुरानी आके बोलेगा यार ये क्या आपने एटम बम रखा हुआ है, बराए मेहरबानी ख़त्म कर दो, इससे इंसानियत को नुकसान होगा, तो आप इतने सखी, रहम दिल, नेक, मुत्तकी हैं कि आप कहेंगे चलो भाई बंद करो ये इस पे टाकिया की मारना और इसको जो है स्विच ऑफ कर। नहीं ये यार आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के हेड हो, मिसाल मिल ही नहीं रहे ना। हेड हो आप, मुस्लिम आप उम्मत हेड हो, एक ही है ना, आदमी है, मुस्लिम उम्मत काउंट कर रही है आप पे, मुस्लिम उम्मत एक ही है, उनका लीडर एक ही है, मुजरिम है ना सर। अदालत गाजी पैदा हो गया कर दिया जो कि गलत था, सही है। अदालत ने उसको, एक आदमी है जो आपका सियासतदान, वो कह रहा है कि यार मैं इलाज करा के वापस आ जाऊंगा, मैं मुझे कुछ दे दो, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ, 2 हफ्ते में वापस कर दूंगा आपके पैसे। आप उसको कहाँ से मिला रहे हैं, एटमी रियासत और कहाँ ये? नहीं लेकिन फैसला तो खान साहब कर रहे हैं ना, जब वो सरकार में फैसला खान बैठे साहब हुए ने हैं। नहीं किया ना, क्या इन्होंने नहीं किया? पीएमएलएन वालों ने नहीं कहा कि भाई इमरान खान का तो कोई लेना देना था ही नहीं, वो तो आके आपको स्टेटमेंट तो देनी है, लेकिन सारा गेम तो बाजवा अबू तो वही थे ना, आसिफ ने कहा कि उन्होंने भेजा है, एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। तो एस्टेब्लिशमेंट अबू ही हुए ना फिर, मतलब बाजवा साहब कौन थे? तो यही तो सारे मसाइल की जड़ है। मजे की बात ये देखिए, अलमिया ये देखिए, वो जूते खाने के बावजूद देख उसी को रहा है, तरले मनते जूते खाने वाले से कर रहा है। वो अभी भी नहीं जागा, उसको इतना शऊर नहीं आया कि पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर चलना होता है। जब पाकिस्तान उस वक्त बदलेगा जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक ट्रक पे चढ़कर अपने एक दुश्मन को पहचानेंगे। जब तक आप अपने एक दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, वो एक आप सबको इसी तरह बारी 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 सबकी दुर्गत बनाता रहेगा। एक आएगा दूसरा ताली आसिफ भाई यार ये तो एक्सेप्ट कर लेना आपका, आसिफ भाई ये बात तो एक्सेप्ट कर लेना कि जो हम आलाए कार बन जाते हैं। अब आप देखें ये तो नविश्ता दीवार पे लिखा हुआ है कि बाजवा साहब के आलाए कार जो है वो इमरान खान बने नहीं थे। नहीं सर, मैं आपको समझाने, देखिए मुझे बता देना कैसे 2018 का इलेक्शन कैसे जीत गए। चले, क्या ख्वाजा आसिफ ने अभी स्टेटमेंट, ये तो पार्टी है ना बेसिकली, राइट, इतने बड़े पार्टी, क्या उन्होंने नहीं कहा कि 2019 से ही बाजवा साहब कहते थे यार हम तो डन हो गए, बस हम इसको चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? यानी कि ये आपके ख्याल में इस इंटेंशन के साथ लेकर आए थे कि इमरान खान को करने देंगे? उन्होंने खुद कहा हमें तो बड़ी हाई होप्स थी, इन्होंने तो बड़ा मायूस किया, काम करे, वो करप्शन डिसीव किया है ना बेसिकली। एस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने डिसीव किया है, वो फिर बात वही आ जाएगी जो आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दे दिया, उसकी वजह से इमरान खान तो आए भी उन्हीं की वजह से, ले जाए भी उन्हीं की वजह से, इसको धोखा दे रहा है। ये पॉलिटिकल सेंस है, धोखा खाने के लिए पैदा हुआ है, ट्रेंड है, वो इमरान खान में नहीं है, ये तो मैं एडमिट कर रहा हूँ। क्या नहीं है? वो घटियापन, वो कमीनापन, वो फितरत नहीं है ना उसकी, वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है बेसिकली, वो मिसफिट है इस पूरे सिस्टम के अंदर। लेकिन वो अकेला इसलिए लड़ रहा है, का चेयरमैन लग जाता है, वजीर आज़म लग गया। आपके ख्याल में इतने मसाइल के बाद, अनीस भाई इतने मसाइल के बाद, क्या इमरान खान के लिए बहुत इजी नहीं है कि मान ले सारी एस्टेब्लिशमेंट की कंडीशन, हाँ कोई केसेस नहीं खोलूंगा, आपको एक्सटेंशन भी दे दूंगा, ये भी वो उसके पैर पकड़ के सर पे लेकर आ जाएंगे, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ।
अब राइट? तो चलो टू लेट इन्होंने हो गया ना। गारंटी कर ये ली, हमने नॉन मान ली। ये अब तो टू एस्टेब्लिशमेंट लेट हो गया। नॉन पॉपुलर पार्टी के पीछे, ये अभी इनको लग रहा है ना कि ताकत के जोम में ये टूटेगा और ये बहुत जल्दी टूटेगा इंशाल्लाह। इन्हीं हमारे हेलो की इसी आवाज आएगी प्रोग्राम के अंदर अजीज भाई, देखिएगा। आवाज आ रही है। हेलो की वो देख आवाज लीजिएगा आएगी। सर, हंसे नहीं, देखें आप देख लीजिएगा। इट्स नॉट दैट वो तो फास्ट, मैं इट्स देख नॉट रहा दैट हूँ, मैं तो देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से मैं आपको 6 हर महीने कुछ भी नहीं हर होते हफ्ते सर, एक 6 एक महीने बात कुछ बता के भी जाता नहीं हूँ, होते। वो उसी तरह पूरी हो अभी जाती भी है। डरे हैं सर, अभी भी डरे हैं। डरे हुए हैं ना यार, इलेक्शन अगर हो गए कब तक रोकेंगे सर? इलेक्शन कब तक रोकेंगे? 1 साल, 2 इलेक्शन साल, में इसका रुकेगा। नाम लेवा कोई नहीं होगा, चलिए ये भी बोल दिया। आप देख लीजिए सर, ये मैं गारंटी इलेक्शन में कर रहा हूँ इसका अजीज नाम भाई लेवा आप। कोई नहीं होगा, ये भी बोल के जा रहा हूँ। मैं नाम जितनी लेवा बातें उनका पहले नहीं बताई है थी सर, फिर जो बता रहा हूँ। जिन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लेकर आए, उनका कौन नाम लेवा है? कहाँ है वो? तो सिर्फ पोजीशन बेस्ड, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी ताकत, उनका नशा, उनका जबर, पॉलिटिकल, उनका सीट बेस्ड, वो आज खत्म हुए, आज हटे, दैट्स इट, खत्म। और ये जो जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले अभी नाच रहे हैं ना सर, अभी इनका देख लीजिएगा, ये जो गेम स्टेब्लिशमेंट कर रही है, किसी के हाथ कुछ नहीं आना, इनके तो हाथ कुछ नहीं आना, ये समझ रहे हैं ना। अभी एक दफा आने दें एस्टेब्लिशमेंट केयर क्या टेकर गेम कर रही है? सर, अभी केयर टेकर सेटअप आएगा, ये सब आउट, सही है इनके। यार आप ये अभी मुझे बताएं, आप जो कह रहे हैं ना, ये तो इसके साथ भी एमकेएम के अलावा किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ बताएं कि इस तरह का क्रैकडाउन मैसिव, इतनी औरतों को अच्छा, जलील किया, अब मतलब आपने पूछ लिया, रोडों के आपने ऊपर पूछ बच्चों लिया। को 8-8 10-10 साल के बच्चे गायब मैं हैं। बताऊं, मुझे नाम अब बताएं। आप सुन तो लें। आप देखें, बात यह है कि पीटीआई का पॉलिटिकल वर्कर, उसकी जहनी उम्र 5 साल है। आप इस बात उससे को क्या जरा फर्क पड़ता समझ है? लें अच्छे तरीके से उससे क्या जहन में। फर्क अजीजी भाई, उसकी उससे दिमागी मुझे सलाहियत 5 अगले साल वर्ल्ड की कप थी में कि उसने अफगानिस्तान जीत पॉलिटिक्स जाए, 5 साल आप क्या पहले बोलेंगे? अभी 4 साल देखिए हुए और उसमें हैं, हिस्सा वर्ल्ड कप लिया। नहीं अब देंगे मुझे उसको। बातों करने देते प्लीज, मुझे जी बातों जी करने। आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। जी जी पीटीआई का पॉलिटिकल वर्कर 5 साल का बच्चा है जहनी तौर पर, उसको जी कुछ पता नहीं है पाकिस्तान में हुआ क्या है। नवाज शरीफ आपका 3 मरतबा का वजीर आजम था, उसको उठा के नैब ने 1 महीने गायब रखा, गुमनाम, जिसको कहते हैं नामालूम अफराद। वो नामालूम अफराद बना के उसको, जो उनके स्पेशल हाउसेज होते हैं, क्या कहलाते हैं वो हाउसेज? सेफ हाउस। जिनमें एसी लगा होता सेफ है। हाउस कहलाते हैं। जी जी सेफ हाउस के अंदर वजीर जोर आजम एसी को पे है रखा, वैसे, आसिफ भाई का और जोर एसी गन पे है। पॉइंट से जनरल आके उसको बोलता था कि यहां पर साइन करो। और आप कह यार रहे हैं कि अनीस किसी भाई, के साथ ज्यादती अनीस, नहीं हुई। मैं ये आपकी मुन्ने बात को बिल्कुल, मैं पति सहमत हो जो है गया वो अजीजी भाई, दाखिल नहीं हुआ, सहमत वो हो उसको हफ्ता नहीं गुजरा, अच्छा, उसको उसकी हालत अजीजी देखें आप। अनीस भाई, जरा दूसरे टॉपिक पे भी आ जाएं। कल गवर्नमेंट जा रही है, नहीं जा रही है, केयर जी, टेकर जी, कौन बताइए। आ रहा है, जी। उस पे भी हाँ, कुछ बात लेकिन कर वो लेंगे आपने आज। शुरू में जो बात की थी ना कि यार 10,000 लोग गिरफ्तार हैं, तो मुझे ये फ़िक्र हो रही है कि उनको एसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या ए क्लास मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उन्होंने एप्लीकेशन, उनको वकील भी आज मैसर उनके है कि नहीं? वकील ने कहा है कि उनको कूलर वाला पंखा चाहिए। नहीं, जो राइट है वो तो बनता है ना, जो मतलब कूलर वाला पंखा कौन से राइट में देखें, लिखा हुआ है जेल में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप उनको पानी जेल भी का जो देंगे ना अजीजी भाई, ऐसे ही हंसेंगे। जेल का जो मैनुअल है ना, उसके जेल का जो हाँ, पाकिस्तान मैनुअल का के जो मुताबिक सिस्टम है ना, बिल्कुल लॉ के मुताबिक चले ना, मैं तो उसमें इसको ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर करता लिखा ना। हुआ है कि अगर कोई शख्स, नोटेबल शख्स, कोई प्रोमिनेंट शख्स, कोई मशहूर शख्स, कोई ग्रेजुएट मास्टर, या ऐसा कि जिसका आवाम पे बड़ा असर रसूख हो, इसमें एक ब्यूरोक्रेट भी आ सकता है, इसमें सियासतदान, जी जी। खिलाड़ी भी आ सकते हैं, उसको ये हक अनीस भाई हासिल है। एक सवाल, अनीस भाई एक सवाल, ये क्लास होनी चाहिए एबीसी जेलों के अंदर आपके ख्याल में? जी होनी चाहिए, होनी अच्छा, होनी चाहिए, चाहिए, क्यों नहीं होनी होनी चाहिए? क्या चाहिए, सारी क्या दुनिया में होती है। जस्टिफिकेशन? नहीं नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कि इसकी एजुकेशन, आप देखें, एक हार्ड कोर क्रिमिनल, एक किसी ने किसी की कोई टैक्स का मसला है, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हुँ। बेस्ड ऑन कि इसने ग्रेजुएट किया हुआ है तो उसको ए मिल सकती है, बी शुक्र मिल सकती करें है। कि ग्रेजुएट किया है तो उसको कुछ मिल रहा है। शुक्र करें उसने थर्ड डिग्री में, डिवीज़न, थर्ड उसमें जो है ना, थर्ड डिवीजन के अंदर उसने वहां से अगर डिवीज़न ग्रेजुएशन पे कर बात आए ली। तो ए क्लास भी नहीं मिलेगी। अगर वो तो बेचारे की जो जहनी हालत है और जो तालीमी हाँ, काबिलियत है उसकी, पूरी दुनिया उसके पागल बेसिस है, पे तो ज़हनी बेचारा हालत है। गया था, वो फारिग था और वो जो बिल्कुल। आपके लीडर हैं उन पे कोई थूक नहीं नहीं, रहा नहीं, है। वो आप जो कह रहे हैं ना अज़ीज़ भाई, वो बेसिकली वो सोकर उठे थे, जब वो आँखें उनकी चुंधियाई हुई हैं। वो जी तस्वीर जो गिरफ्तारी, हाँ। वो ज़हनी हालत का उससे कोई पर मैंने ताल्लुक नहीं ये है। भी सुना था वो लास्ट टाइम गिरफ्तार हुए थे ना, गोली अभी इनको कौन सी दी है दोषी पता है? पड़ेंगे आंखें खोल और लेंगी, नशे गोली की कौन हालत सी में है आएंगे। और वो बहुत सारे किसको लोग दी ये जाती है, समझते ये हैं नशा बताओगे करता आप है, अजीज कोई भाई? कोई कहते हैं 3 यहूदी साल एजेंट गुज़र है, गए, सबसे कोई कुछ नहीं नशा-वशा है। सप्लाई नहीं हुआ जेल में, उसके बावजूद भी वो जी सेहतमंद है, जी जी। सलामत हैं, और बिल्कुल उसमें मैं हाँ, मुझे उन्होंने ये कहा है कि वो काले रंग के बाल खिजाब मँगाया उन्होंने, उसकी वो ज़ाहिर है इंसान को ज़रूरत होती है, हमें आप सबको ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। लेकिन उसमें बाकी चीज़ें तो उनको मुहैया की जाएँगी और की जानी चाहिए, ताकि हम ये प्रेसिडेंट सेट ही ना करें कि आइंदा कल को ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, कोई भी गिरफ्तार हो, वो फिर ये इस तरह के मसले मसाइल हों। जो रूल है वो रूल को फ़ॉलो किया जाना चाहिए। और इमरान खान बहरहाल एक नोटेबल इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, और वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। तो उनको तो सहूलियात ये मेरे ख़्याल में हफ़्ते 2 हफ़्ते की बात है, ज़मानत हो जाएगी, बाहर आ मैं जाएँगे।
सही। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या मामला चलते हैं और कौन सा केस में फिर पकड़ते हैं। लेकिन आसिफ भाई, इलेक्शन पे आने से पहले मैं आपने जितनी वजाहतें की है ना, तोशाखाना चोरी और बड़ा नेक और मुत्तकी साबित किया है। साइफर वाला मामला ऐसा है, साइफर वाला मामला ऐसा है कि जो कि कौमी सलामती से बराह रास्त मुंसलिक है। उसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? नहीं, जुडिशियल जेब में कमीशन जो बना निकाला के था वो कह रहे हो इन्वेस्टिगेट। तो था ही नहीं। सर साइफर का जब नाम लेते हैं ये भाग जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, एक इतने परेशान क्यों होते हैं साहब? वो तो कह रहे लाखों हैं। लाखों के मजमे के सामने उन्होंने एक पर्चा लहरा के इतना बड़ा वो कौम के तो सामने कह झूठ रहा है बोला। सर, वो तो कह रहा है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें ना, तो आप जुडिशियल कमीशन बना के उसको दूध का दूध ओपन करें। वो तो कह रहा है इन्वेस्टिगेट पब्लिक के सामने हो करें, चुका है। मीडिया के वो सामने। जेआईटी, एक बड़े हाई लेवल की जेआईटी ने उसको साबित कर दिया है कि वो नहीं, क्या नहीं, था और क्या नहीं है, और इमरान खान से वो खो गया अब। यानी कि आप मैं ही तो कह रहा हूँ यार, ये एटम बम किसने किसी कह दिन खो दिया गया सर तो क्या खो होगा? गया? हैं? किसने कह दिया खो गया? वो इमरान उसकी खान ने खुद कॉपी कहा है। पड़ी है सर वज़ारत ख़ारिजा के अंदर, सही है? हाँ, वो नहीं, अपनी जेब में उनसे लेके पूछो। घूम रहा था कि खो गया। अब कम उन्होंने ऑन कहा ना हमसे खो गया यार। सर, ये तो इनका प्रोपेगेंडा है किसी ना दिन सर, एटम इनका बम के कोड नहीं, खो नहीं, गए तो क्या होगा? मैं तो ये परेशान हूँ, नहीं, पासवर्ड नहीं, नहीं नहीं, याद नहीं, रहता नहीं, यहाँ किसने किसने कह दिया? किसने कह पे। दिया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अच्छा, सर। इलेक्शन जो है वो केयर टेकर सेटअप आएगा यार, आप मुझे बताएं क्या उखाड़ लेगा कोई यहाँ पे जो इस वक्त राज चल रहा है। देखिए ना, किसका? हमारे यहाँ वो नहीं होता कि ये हुकूमतें चल रही, हमारे राज चलते हैं। इस वक्त जिसका राज चल रहा है ना, तो केयर टेकर भी उसी का होगा, इलेक्शन भी वही कराएगा, और आने वाला इलेक्शन में जो फातेह होगा वो भी उन्हीं का ही होगा। राइट, ये बात तो तय हो गई ना। तो जी। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर इमरान खान आइंदा 4-5 साल के लिए, जब वो 75 साल के भी हो जाएंगे, तो उनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा इनकलाब मिस्र की तरह का अवाम लेकर आ जाएं, टैंकों के आगे लेट जाएं, जो कि नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल फिर सही कह रहे हैं। फिर क्या होगा? फ्यूचर क्या ये है? मुझसे पूछ रहे हैं, अज़ीज़ भाई से पूछ रहे हैं। अजी तो आप बताएं, क्योंकि सर आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन तो नहीं, होना चाहिए ना, कि मतलब नहीं, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान क्या है? देखिए ए प्लान, बी प्लान से सारी चीज़ों का तो एक तो देखिए पीटीआई की जो एक डिमांड है, बात ये है कि देखें किसी के चाहने पे या पैसे हैं, नहीं हैं, अभी हालात हैं, नहीं है। ये मुल्क कौमें एक किसी ज़ाब्ते से चलती हैं ना यार। हम आप काम करते हैं, हम काम करते हैं, एक टाइम होता है ना, इस टाइम पे हमने खोलना है, इस टाइम पे लंच होगा। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है सर, उसके मुताबिक उसके ऊपर 1973 के आइन के दाएँ-बाएँ शाएँ तनाजुर नहीं में। चल रही या होती, चलनी जी, नहीं चाहिए सर। जी। तो अगर आप इधर-उधर जाएँगे, अब आपने कहा ना कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये सस्कैचुअन के अंदर उन्होंने और मैनिटोबा के अंदर, अल्बर्टा के अंदर उन्होंने प्रोविंसेस के अंदर खोले थे प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। कितने लोग आए सर, कितने जाके वहाँ पे लोग रहे और 1-1 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल के बाद इंटेंशन ये था, वो हालाँकि लिखवाए भी जा रहे थे उसके अंदर कि आपका इंटेंशन ये कि आप वहाँ रहेंगे, लेकिन फ्रीडम हुँ, है मोबिलिटी की, हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता हुँ, है, आप रोक हुँ। नहीं सकते थे, सारे के सारे निकल गए, वो प्रोविंसेस की पॉपुलेशन अभी भी वही है, सारे के सारे यही या तो ओंटारियो है, कैलगरी है, आप क्या वो देखते हैं अज़ीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पे भाई, चलती आने है सर, वाला इसी पे सेटअप चलनी और चाहिए। आगे का फ्यूचर? अज़ीज़ भाई। सब चीजें एक ही बंदा डिसाइड कर रहा है अनीस भाई। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सब ठाट पड़ा रह अब जाएगा जब लाज चलेगा बंजार। वो सारे कार्ड जो है वो जब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अपने सीने से आखिर दिन तक लगा के रखते हैं, तो आपके और मेरे ख्याल से क्या जो पूरा पाकिस्तान की हर चीज के ऊपर जिनकी दस्तरस है, उन्होंने क्या वो सब जगह फैला दिए हैं क्या? वो तो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग जो है वो करते रहो स्पेकुलेशन, जो हमने डिसाइड किया है वो उसी तरीके से होगा। तो प्री पूल रिगिंग और पोस्ट पूल रिगिंग इस किस्म से हो जाएगी कि अगले सेटअप के अंदर तमाम लोग मिल बांट के खा रहे होंगे कोलिजन गवर्नमेंट के अंदर, जिनमें करने को वही थोड़ी सी डोमेन मिली होगी पॉलिटिकल पार्टी को, सारी की सारी फौज ले जाएगी और वही बैठ के पीछे हुकूमत करते रहेंगे। ये पार्टी जहां तक पीटीआई है, पीटीआई किसी ना किसी तरीके से शक्ल बदल के थोड़ी बहुत इनको सीटें दे देंगे और इनको, ताकि वो जिस तरह से बेनजीर को एक जमाने में जब कर्व करना था तो पंजाब में उसको 14 सीटें दी थी, इसी तरह से 14-15 सीटें पूरे पाकिस्तान से कहीं से दिला के इसको बेचारे को बिठा देंगे। तो ये हाल होगा पीटीआई का अगले इलेक्शन के बाद। जी, आप भी यही समझते हैं आसिफ भाई? ऐसे ही होगा? 14-15 सीटें? सर देखें, बहुत सारी बातें तो अज़ीज़ भाई की बिल्कुल 2 ठीक है। तिहाई ये तिहाई वो वाली कहानी ये कहाँ वो गई? ये वो प्लान कर रहे हैं, ये वो प्लान कर रहे हैं। अब हुँ, इसके अंदर और ये बस एक चीज़ पे मैं इख्तिलाफ़ करूँगा अज़ीज़ भाई कि वो पीछे बैठ के आराम बिल्कुल रिलैक्स चिल नहीं है, वो हुँ, परेशान है, वो उनके हुँ, कंट्रोल के अंदर चीज़ें नहीं आ रही। हुँ, हुँ, देखें, एक इसके अंदर एक और चीज़ भी मैटर करती है, एक अवाम, एक पब्लिक है सर, हुँ, ₹50 से ऊपर बिजली का यूनिट हो गया है। हुँ, हुँ, आपको भी कॉल्स आती होंगी, मुझे भी आती होंगी, हुँ, रिश्तेदारों की, दोस्तों हुँ। यारों की, बिल्कुल, बिल्कुल, जान-पहचान के बिल्कुल, लोगों बिल्कुल। की इमरान कि खान के वो पास जो इसका हल लावा था फट क्या? रहा है, जो हुँ, पेट्रोल जो महँगाई जो 15 महीने के अंदर यार ये तो मानेंगे ना 15 महीने के अंदर बेड़ा गर्क करके रख दिया। हुँ, एक आम आदमी का, गरीब आदमी का, हुँ। दिहाड़ीदार आदमी। तो ये ये तो ये वैसे भी होना था चाहे वो इसका इमरान की इसका हल हुकूमत है कि नहीं, इमरान नहीं। खान के ये पास कहाँ है होना क्या? था सर?
निश्चित 14 रुपए का यूनिट था कि नहीं था 14 महीने पहले, 15 महीने पहले था ना? नहीं, जब मैं पैदा हुआ था तो उस 50 वक्त का है कुछ कि और नहीं सूरत हाल है? थी, ये तो लेकिन एक वक्त चीज के मैं साथ मिसाल साथ दे रहा हूँ सर। हाँ, नहीं, एक ये तो चीज होता है मिसाल ना, ये तो इन्फ्लेशन दुनिया की जो ऑयल प्राइसेस और ये सारा नहीं तो डॉलर रेट यहाँ पे 15 मंथ्स में ये ऐसा हो गया है कि मतलब चीजें बिल्कुल 8 होता है 9 सर, गुना। ड्रास्टिक होता है। कोविड आया, 10,000 चीजें आई, कोविड को भी इमरान खान ने भी उसको और सही दुरुस्त नहीं, मैं कह मुर्द रहा हूँ इल्जाम ठहराया नून था। लीग की पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो टिपिकली सिर्फ देखिए, मैं इस वक्त पार्टी की तो बात नहीं सॉल्यूशन कर तो रहा, फिर मैं तो पीटीआई है, इसका गवर्नमेंट मतलब है एक हल तर्ज हुक्मरानी की इसका बात कर रहा सलूशन हूँ। किसके पास है? हल जमात हल इस्लामी। हल किसके पास है? इमरान हल खान के पास इस बता मसाइल का हल है क्या? हल देखिए, हल अगर है तो बात वही है, स्टेबिलिटी। हल आएगी स्टेबिलिटी से। नहीं स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी नहीं, से। किससे आएगी स्टेबिलिटी बता दो। छोड़ देना, तो जब स्टेबिलिटी से पीटीआई ही की आएगा। गवर्नमेंट थी तो स्टेबिलिटी थी ना आपके पास? हाँ ना, 6.1 नहीं, की स्टेबिलिटी आप ही की जो वो कह गवर्नमेंट कह रहे रही हैं है, ना, 6.1 की थी जीडीपी सर। स्टेबिलिटी से मुराद क्या होता है रिकॉर्ड कि टैक्स एक कलेक्शन, रिकॉर्ड तसलसल एक्सपोर्ट, एवरीथिंग रिकॉर्ड। पॉलिसीज का तसलसल, कंटिन्यूटी जो होती है वही स्टेबिलिटी लेकर आती है। सही कह रहे हैं, सही कह वो रहे हैं। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली 2.5 और 3 साल का तसलसल रहा है, जो कि दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है इस चीज़ को। तो हम लोगों ने ये मजाक बनाया हुआ है अपनी कौम के हाँ, साथ। सही बात। एक बार एक तसलसल से कुछ भी लेकर आ जाएं और वो उसको चलने दें पॉलिसीज़ को इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो शायद हमारी जो मईशत है, जो जो बुनियादी मसला है, जो गरीब का मसला है, जो मेरा आपका मसला है, वो हल हो जाएगा। बाकी जो बड़े लोगों के हैं वो तो फ्लाइट लेके निकल जाते हैं, कोई इलाज कराने के बहाने, कोई प्लेटलेट्स के बहाने, कोई किसी बहाने, कोई दांत सही कराने, दिल गुर्दा अनिल भाई, बनवाने। एक बहुत अच्छा सवाल आप ही के इस सवाल से, आपकी एक्सप्लेनेशन से ना, आपने कहा कि जी। कोई एक सेटअप लेकर आ जाए। एक सेटअप तो रिक्वेस्ट हो रहा है अभी पाकिस्तान के अंदर। एक बहुत ही मोतबर एंकर साहब, जो उनकी ट्वीट भी और उनका वीडियो भी देखा होगा, कामरान हुँ, खान, वो तो हुँ। कह रहे हैं वही लेकर आ जाएं जो पहले 11 साल 8 साल चला था। आप दोनों से मैं सवाल करूंगा सर कि जी। क्या वो जो डिमांड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन है इस टाइम के अंदर कि आप आप ये बताइए कि आप जिस जर्नलिस्ट को कोट कर रहे हैं वो शख्स इस काबिल है कि उसकी किसी बात को कोट किया जाए? बिल्कुल जिसने सही कह रहे हैं। मैं जिसने भी यू टर्न जिसने यू मेरी टर्न राय भी लेते यही हुए है। 24 घंटे उसकी आंख में इतनी शर्म भी नहीं थी कि वो 24 घंटे जिस शख्स ने यू टर्न लेते हुए नहीं लगाया, वो जो इमरान की कलाबे मिलाया करता था सही कह रहे सुबह हैं, से बिल्कुल शाम, जिस वक्त बिल्कुल सही कह उसको रहे हैं। हड्डी दूसरे लेकिन वो दरवाजे से जिनका मिलने आदमी लगी, है ना उसने सर, 24 वो आप उसकी लेकिन बातें कोट क्यों कर रहे हैं? सर वो जिनकी जबान बोलता है ना सर, मेरा इशारा उनकी तरफ है। आपको तो पता ही है ना सर, हम तो हाँ, बहुत लेकिन फिर पुराने ऐसी जानते हैं सर। तो वो पहले से क्रेडिबिलिटी या बोल रहा था, बात के आपको अंदर पता था कुछ वजन तो है उस वक्त सर। भी ये बात पता थी आपको कि वो किसकी जबान बोल रहा है? अनीस भाई, उसको इग्नोर नहीं कर पिछले सकते, उसकी बात 4-5 में कुछ साल तो उसने वजन है। जिसकी जबान बोली, आपको पता था वो किसकी जबान बोल रहा है 5 साल से? नहीं, तो नहीं, जो आप बात कर रहे हैं उस कामरान वक्त खान उसको साहब क्यों की, मानते वो थे? देखें, ना मैंने उनको ज़िंदगी में कभी पहले संजीदा लिया है, ना मैं आज लूँगा, ठीक है ना सर, हमें बिल्कुल। लेना चाहिए। तौबा करें। ये लेकिन मैं वो बताऊं एक सर, तरह ये के वो जिसकी जबान बोल रहे हैं ना, उसकी हाँ, इंपॉर्टेंस बनती है। ये बुलवाया जा रहा है उनसे। वो लाउड स्पीकर है ना, तो हाँ, ये वो तो है। बेसिकली माउथपीस हैं और वो माउथपीस का काम कर रहे हैं, हिज़ मास्टर्स वॉइस। और वो अभी आप कह रहे हैं सारी चीजें उन्हीं के कंट्रोल में है, और अभी आप कह रहे हैं उसकी बात को सीरियस नहीं लेना, वो तो जिनका ये माउथ बात पीस तो है। हम तस्करा कर चुके हैं नहीं, ना कि नहीं, इस टेक्नोक्रेट की मैं गवर्नमेंट को पीछे से सीरियसली चलाने की सीरियसली से कोशिश मुराद हो रही है। नहीं, 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 सीरियसली से मुराद मैं आपको बता देता हूँ, मेरा अपना स्टांस। मुझे मालूम है कि जो हो रहा है, यही जो होना है वही होगा, जो कह रहे हैं वही होगा। लेकिन मैं ये और हम सब इससे एग्री करते हैं कि ये दुरुस्त निज़ाम नहीं है। नहीं, लेकिन एक टेम्परेरी बैंडेड के तौर पे हमेशा ज़ियाउल हक साहब, कभी मुशर्रफ साहब, कभी अयूब खान साहब, कभी कोई ना कोई जो है वो लेकर आता रहा है। और बाजवा साहब और पाशा साहब और फैज़ साहब वो अपने डॉक्ट्राइन लेकर आते हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत और मुखालफत करते हैं कि बिल्कुल। ये 3 साला अफ़सर को इख्तियार नहीं है कि वो मुल्क की, कौम की 225 मिलियन का फ़ैसला कर सके, सियासतदानों की किस्मतों का फ़ैसला कर सके और हमारी जमहूरियत का फ़ैसला कर सके। बराबर में ही भारत है, बराबर में ही बांग्लादेश है, और उनके जो नमूने हैं, जो मॉडल हैं, उसको हम नहीं अपनाते और हम कहते हैं कि नहीं, हम अपने एक नया डॉक्टर, मेरे ज़हन में आज एक ख्वाब आया अल्लामा इक़बाल का, और मैं जो है ये आज डॉक्ट्राइन पेश कर रहा हूँ। और ये देखें, इमरान खान भी एक डॉक्ट्राइन थी, पाशा साहब की और फैज़ साहब की और बाजवा साहब की, और उन्होंने कहा था उनको क्रश था, उनको मोहब्बत थी, बेगमात को मोहब्बत थी। बेगमात माने ना इस बात को, ये बात तो जुडिशरी माने। में भी है। बेगमात को मोहब्बत थी, 7 साल तो वाकों की ये मौत अगर थी। ना होती और निज़ाम को चलने दिया जाता, क्योंकि वो भी तो बैसाखियों पे ही आए थे ना, अब वो बैसाखियाँ हटा ली गई तो धड़ाम से गिर गए। तो हम ना आपका किसी ख्याल को है सर। आने की बैसाखी की हिमायत करते हैं और ना आने वाले दिनों में करेंगे। तो और ये बाकी जो लोग चला रहे हैं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। अब आप खुद ही समझ वो जाएँ वो कौन बाजवा है। था, अभी कोई और वो है बाजवा सर। था, अब कोई और है, राइट? तो लेकिन इन लोगों हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि शायद किसी हद तक एक घड़े में से निकलने के लिए हम सबको एक पेज पे होना ज़रूरी है, वक़्ती तौर पे, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट कर सकें, इकोनॉमी को अपनी दुरुस्त सिमत में ला सकें और धीरे-धीरे जमहूरियत को फ़ेज़ इन कर लें।
अभी तो कोई जमहूरियत के दूर-दूर तक निशान नहीं है। चाचू ज़िंदाबाद और मामा ज़िंदाबाद और बाजी ज़िंदाबाद, यही चलता रहेगा थोड़े दिनों तक, और आने वाला सेटअप जो है वो देखते हैं क्या होता है। तो मेरा सबसे ख़्याल में सबसे आपकी बात अनीस भाई बिल्कुल इससे कतन इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, यही बात होनी चाहिए। काश कि हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में ये देखें कि पीटीआई इतनी ज़्यादा सियासी बलूगत का मुज़ाहरा करे और कहे कि यस हमसे गलती हुई है, हमें जिस तरीके से डिक्टेट किया गया था कर हमने दिया ना वही वो एग्जीक्यूट किया तो कह दिया ना। और हमने गलती कर दी है। हुँ, आइंदा हम मुल्क की पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलेंगे। कोई चोर नहीं है, हमें बताया जाता है कि इसको चोर बोलो, हुँ, जब पढ़ाया जाता है तो उसको उस वक्त चोर बोला ये जाता है, चोर फिर वो बोलते हैं इसको चोर नहीं बोलो, तो वो साहसी नाराज हो जाते नहीं, हैं कि अब्बू आपने तो मुझे बोला था कल ये चोर है, आज आप कह रहे हैं नहीं है। हुँ, फिर बोलते हैं वो जो है ना, एक तालिबान अच्छी वाली है, एक तालिबान बुरी वाली है, फिर बोलते हैं बुरी वाली अच्छी हो गई, अच्छी वाली बुरी हो गई। वो अब्बू अब्बू जो बोलते रहते हैं, नीचे वाले ये जाहिल लोगों का जो मजमुआ है, आखिर ये क्यों नहीं आंखें खोलता, ये भाई क्यों नहीं समझता? खान साहब का ये डायलॉग कोट कर देता हूँ कि मुझे तो फाइलें खोल-खोल के लाके दिखाई थी खोल खोल ज के लाके कि दिखाई थी। जनरल फैज़ ने और लोगों ने, कि देखें ये हैं इनके करतूत, तो मैं तो उनको चोर ही बोलूँगा ना। तो उन्होंने हम्म, पूरे लंदन की आवाम को उनके पीछे लगा दिया एवनफ़ील्ड में, जी और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम वो बदनाम कर रहे हैं और जिस तरह से जो कुछ भी सारे तमाशे ईमानदार हो हैं रहे तो हैं, पता नहीं दुआ करें कि मतलब वो वाला वायरस कनाडा में ना आ जाए, वरना हाँ, अल्लाह करे कि ये सियासी बलूगत आए, अल्लाह करे कि वो ये समझें, और आइंदा मैं ये चाहता हूं कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक ही ट्रक पे चढ़ा हुआ देखूं और ये ठीक है। सारे लोग नारे लगा रहे हो कि हम इस मुल्क में असली जमहूरियत जो इस मुल्क में कभी नहीं आई, हुँ, लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम हाँ, जाके लेजिस्लेट अजीज करेंगे, भाई एक हम जाके आर्मी आखिर एक्ट में तब्दीली एक सवाल लाएंगे। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे दोबारा पूछ लूं, मैंने पहले भी पूछा था। आप प्रॉब्लम को डायग्नोस कर चुके हैं, एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आज की अगर मैं बात करूं या इससे पहले प्रोग्राम्स की बात करूं, आपका नजरिया मुझे बेसिकली समझ में ये नहीं आ रहा कि वो प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है या जो शख्स उसके खिलाफ लड़ रहा है, जिसकी सारी ये गंद मचाई हुई है, आप उसके खिलाफ हैं, और जो उनके साथ मिला हुआ है आप उसकी हिमायत भी कर रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब मिलके बैठे और एक ट्रक पे बैठे और नहीं, लेकिन बोलेंगे ये अवेलेबल गलत है, हमने दस्तयाब चलाना है। देखिए, दस्तयाब नहीं क़यादत वो से ही काम आसिफ होगा भाई ने ना। एक सवाल किया था, अगर मैं जवाब दे दूं। जी, हाँ, बिल्कुल, आसिफ भाई बिल्कुल। ने एक सवाल किया है, ये उसका सवाल मैं है। जवाब दे दूं। ज़रूर। जी, जी। देखिए, उस शख्स की कोताही का लेवल ये है कि वो शख्स आज जिस दिन तक वो पीएम बुज़दार को उसने पीएम कह रहा हूँ, उसने जो है वज़ीर आला चीफ चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर नहीं बनाया था पंजाब का, उससे पहले वो इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी का सदर, मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनाने जा रहा है, जिस शख्स उससे मिला तक नहीं था। आप तसव्वुर कर सकते हैं इस शख्स की कोताही का, और अपनी हठधर्मी पे कोताही। अटा रहा और आखिर तक वो शख्स डिलीवर नहीं कर सका, मगर वो अपनी जिद पे अटका रहा और उसने उसको चेंज नहीं किया। ये एक मामूली सी छोटी मिसाल है। इसी तरीके से उसने इस मुल्क के अंदर जितने लोगों को वजारत दी, जितने लोगों को अपने लाउड स्पीकर के तौर पे इस्तेमाल किया, वो तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के धुतकारे हुए लोग थे, जो हर तरफ से लाके इंडक्ट करके जहाज से भर के उसकी गोद में डाले गए, और उस वक्त वो उसको पुचकारता रहा और उसको अपने लिए नारे लगाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। अजीजी जब भाई वो ये उसको सवाल डिच करके मेरा भागे तो आप सवाल कह रहे हैं नहीं कि है। वो सब भाग गए। मेरा भाई चलें, जब सवाल आपकी ये कैपेसिटी सवाल-जवाब का नहीं सिलसिला थी, यहाँ आपकी ये मेरा कैपेबिलिटी सवाल नहीं थी, नहीं आप है। डिलीवर नहीं कर सकते थे, तो ये मेरा आप क्यों? सवाल नहीं है सर। चलें, मेरे ख़्याल में 6.1 आसिफ़ लोग भाई, ऐसे यहाँ नहीं यहाँ आ मैं गए। थोड़ा-सा रुकूँगा, क्योंकि ठीक यहाँ है। टाइम टाइम पूरा हो गया सर, टाइम पूरा हो गया है और वक़्त पूरा हो चुका है। आज की गुफ्तगू थोड़ी-सी लंबी भी हो गई, लेकिन सॉल्यूशन हमें नहीं मिल सका। मैं अज़ीज़ी भाई आपका और आसिफ़ भाई आपका दोनों का शुक्रिया अदा करूँगा। फॉर नेक्स्ट एपिसोड हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, हालात जो करंट डेवलपमेंट होगी उस पे बात करेंगे। नाज़रीन, ये हमारी आज की सूरत-ए-हाल थी। हमारे साथ अज़ीज़ी भाई और आसिफ़ भाई जुड़े थे और हमने आज कोशिश की कि वो मामलात जिन पे हम अक्सर लोग परेशान होते हैं, उस पे खुल के दोनों तरफ का मौक़िफ़ पेश किया जाए, और हम इंतज़ार कर रहे थे। आसिफ़ भाई अवेलेबल नहीं थे, तो वो चूँकि आ गए, उन्होंने खुल के अपनी बात बयान की और बहुत से लोगों की तर्जुमानी भी की होगी, उन्होंने बहुत से लोगों की उमंगों की तर्जुमानी की होगी, और उसका जवाब जो है, उसकी दलीलें जो हैं वो हमें अज़ीज़ भाई ने भी दी। मैंने कोशिश की कि अपनी तरफ से कुछ इसमें शामिल करता रहूँ, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो हमारा एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी है, और उसमें ज़ाहिर है कि बीच में थोड़े से बम्प्स आएँगे, और उनसे हमें गुज़रते हुए ही आगे चलना होगा, और उसमें
ज़ाहिर है किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट को इसमें रोल प्ले करना है, जुडिशरी को रोल प्ले करना है, मीडिया को रोल प्ले करना है और साथ-साथ डेमोक्रेटिक पावर्स को रोल प्ले करना है। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और खुश रहिए, सलामत रहिए।